Hello dear students, welcome to the channel. We are solving chapter 10 of class 6 RS Agarwal Maths. Today we will solve exercise 10b. Let's do question number 5 of exercise 10b. Question is, determine if the following ratios form a proportion. यहाँ पर 2 ratios दिए हुए हैं. क्या ये proportion form करते हैं? तो फर्स्ट रेशियो जो दिया है वो सेकंड रेशियो के इक्वल हो जाता है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों ही रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट रेशियो दिया है 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर और सेकेंड रेशियो दिया है ₹40 इज टू ₹160. तो ये दोनों ही रेशियो प्रोपोर्शन में तब होंगे जब ये दोनों इक्वल होंगे. तो पहले हम इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे क्या ये इक्वल है या नहीं है. तो फर्स्ट दिया है 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म की यूनिट सेंटीमीटर और सेकेंड टर्म मीटर में है, तो हमें दोनों को ही या तो मीटर में कन्वर्ट कर लें या सेंटीमीटर में. तो आसान क्या रहेगा कि हम दोनों को सेंटीमीटर में लिख लेते हैं. तो 25 तो पहले ही सेंटीमीटर में एक्सप्रेस्ड है, तो 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमें मालूम है. अब इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं. तो 25 और ये अपान में सेकेंड टर्म दैट मीन्स 100. अब 25 और 100 दोनों ही 25 से डिविजिबल हैं. 25 की टेबल में आते हैं, तो 25 को जब 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 100 को जब हम डिवाइड करेंगे 25 से तो 4 आएगा. तो 1/4 को हम लिख सकते हैं 1:4. तो इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई है 1:4. अब दूसरा रेशियो देखते हैं, ₹40 इज टू ₹160. तो इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, दोनों की यूनिट सेम है, तो हम लिख सकते हैं 40/160. अब दोनों ही 40 से डिविजिबल है, दैट मीन्स न्यूमरेटर को भी आप 40 से डिवाइड कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको भी आप 40 से डिवाइड कर सकते हैं. तो जब 40 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 160 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा. तो 1/4 हुआ और इसे हम रेशियो के फॉर्म में 1:4 लिख सकते हैं. तो 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर की वैल्यू क्या है 1:4. ₹40 इज टू ₹160 की वैल्यू भी क्या है 1:4. दैट मीन्स दोनों रेशियो इक्वल है. देयरफॉर 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर इक्वल टू ₹40 इज टू 160. तो जब दोनों रेशियो इक्वल है दैट मीन्स ये दोनों रेशियो क्या है प्रोपोर्शन में होंगे. Therefore 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर एंड ₹40 इज टू ₹160 आर इन प्रोपोर्शन. दोनों ही रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे. आइए देखते हैं इसका सेकंड. तो सेकंड में रेशियो दिया है 39 लीटर्स और 65 लीटर्स का फर्स्ट रेशियो है, और जो अनदर रेशियो है वो 6 बॉटल्स और 10 बॉटल्स का है. तो हम इसे रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं. 39 लीटर्स इज टू 65 लीटर्स इक्वल टू होगा, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म को ऊपर लिखते हैं 39 डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म को नीचे लिखते हैं 65. अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 39 और 65 ऐसा कौन सा नंबर है जिससे दोनों ही डिविजिबल हैं. तो दोनों ही 13 के टेबल में आते हैं, 13 से डिविजिबल हैं. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही 13 से डिवाइड करेंगे. जब 39 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा डिवाइडेड बाय, और 65 को जब डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा. तो इसे हम लिख सकते हैं रेशियो के फॉर्म में 3:5. 39 लीटर्स इज टू 65 लीटर्स को हम लिख सकते हैं 3:5. ये रेशियो है इनके बीच. अब सेकेंड देखते हैं 6 बॉटल्स एंड 10 बॉटल्स. इनका जो रेशियो है वो, तो फ्रैक्शन में हम इसे लिख सकते हैं 6/10 और दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं. तो यहाँ 6 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू 10 दी है इसे भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा. इसे रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे 3:5. तो यहाँ पर 39 लीटर्स इज टू 65 लीटर्स की वैल्यू भी 3:5 है. 6 बॉटल्स इज टू 10 बॉटल्स का रेशियो भी क्या है 3:5 है. दैट मीन्स दोनों ही रेशियो इक्वल है. तो जब दोनों ही रेशियो इक्वल होते हैं तो ये क्या होते हैं प्रोपोर्शन फॉर्म करते हैं. तो हम कह सकते हैं 39 लीटर्स इज टू 65 लीटर्स एंड 6 bottles is to 10 bottles are in proportion. दोनों ही रेशियो प्रोपोर्शन में है.
आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर दिया है 200 ml इज टू 2.5 लीटर एंड ₹4 इज टू ₹50। तो क्या दोनों ही रेशियो प्रपोर्शन फॉर्म कर रहे हैं? तो फर्स्ट रेशियो में देखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है, ml में दिया है, सेकेंड टर्म लीटर में दिया हुआ है। तो सेकेंड टर्म को भी हम ml में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट रेशियो को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे 200 ml इज टू 2.5 लीटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों की यूनिट सेम करेंगे। तो 200 ml इज टू, अब 2.5 लीटर को हम ml में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml। दैट मीन्स लीटर को अगर हमें ml में कन्वर्ट करना है तो 1000 से रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ 2.5 लीटर है, तो अगर हमें इसे ml में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आपको याद रखना है, जब भी लीटर में कोई वैल्यू दी रहे और उसे ml में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 30 है, ये आ जाएगा और यहाँ ml लिखेंगे। अब देखिए पॉइंट लगा है एक के पहले डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ एक के पहले डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। दैट मीन्स 2500 ml। तो 2.5 लीटर को हम लिख सकते हैं 2500 ml। अब इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। तो 200 अपॉन 2500, दोनों ही 100 से डिविजिबल है, तो 100 से डिवाइड करेंगे 200 को तो 2 आएगा, और 2500 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। इसे रेशियो के फॉर्म में हम लिखेंगे 2:25। ऐसे ही ₹4 इज टू ₹50। इस रेशियो को सिंप्लीफाई करके हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा ₹4 इज टू ₹50। तो पहले इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं, रेशियो के फॉर्म में। तो पहले इसे रेशनल, तो इसे पहले हम फ्रैक्शन, तो सेकेंड रेशियो दिया है ₹4 इज टू ₹50, तो इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 4/50। अब 4 भी 2 से डिविजिबल है और 50 भी 2 से डिविजिबल है, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। इससे रेशियो के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2:25। तो देखिए 200 ml इज टू 2.5 लीटर, ये इसकी रेशियो भी जो है सिंप्लीफाइड होकर 2:25 आता है। ₹4 इज टू ₹50, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:25 आता है। दैट मीन्स दोनों ही रेशियो की वैल्यूज इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore 200 ml is to 2.5 लीटर इक्वल टू ₹4 is to ₹50। दोनों ही रेशियो इक्वल हैं, दैट्स वाई दोनों ही रेशियो क्या है, प्रपोर्शन में है। ये स्टेटमेंट बना लेते हैं फाइनल आंसर का। therefore 200 ml is to 2.5 L एंड ₹4 is to ₹50 आर इन प्रपोर्शन। दोनों ही रेशियो प्रपोर्शन में है। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट। फोर्थ में दोनों रेशियो दिए हैं 2 kg इज टू 80 kg, फर्स्ट रेशियो है। सेकंड क्या है 25 ग्राम इज टू 625 kg। तो फर्स्ट में दोनों ही यूनिट क्या है, सेम है, तो इसे हम सिंप्लीफाइड करके लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 2 kg इज टू 80 kg। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 2/80। अब दोनों ही 4 से डिविजिबल है या 2 से डिविजिबल है, तो यहां पर 2 और 80 दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं, तो इन्हें 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इस 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, और इसे रेशियो के फॉर्म में हम लिखेंगे 1:40। ऐसा ही अब सिंप्लीफाइड रेशियो फाइंड करेंगे 25 ग्राम इज टू 625 kg। अब यहां पर एक वैल्यू ग्राम में है, दूसरी किलोग्राम में है, तो या तो दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लें या दोनों को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो आइए दोनों को ही हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 25 ग्राम, ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, और जो वैल्यू केजी में होती है उसे ग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होता है 1000 से मल्टीप्लाई, बिकॉज 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 625 kg को अगर ग्राम में लिखना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा,
तो ये बनेगा 6,25,000 ग्राम। अब इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो 25/625 और ये 30, 6,25,000। अब दोनों ही 25 से डिविजिबल हैं, तो 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे 625 है और उसके बाद 30, तो 625 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा और 30 और है तो ये 30 हो जाएगा। दैट मीन्स 1/25,000। रेशियो के फॉर्म में हम लिखेंगे 1:25,000। तो यहाँ पर हमने दोनों को सिंप्लीफाई किया तो एक में वैल्यू आती है 1:40 और दूसरे में आ रही है 1:25,000। तो दोनों ही रेशियो इक्वल नहीं है। यहाँ हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं सिंस 1:40 जो रेशियो है इट इज नॉट इक्वल टू 1:25,000। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 kg/80 kg नॉट इक्वल टू 25 ग्राम/625 kg। दोनों ही रेशियो इक्वल नहीं तो गिवन भी ये इक्वल में नहीं होगा। अब जब ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो ये प्रोपोर्शन में नहीं होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर 2 kg/80 kg और सेकेंड रेशियो क्या है, दैट इज 25 ग्राम/625 kg आर नॉट इन प्रोपोर्शन। हम लिखेंगे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 6 है, इन ए प्रोपोर्शन द फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ टर्म्स आर 51, 68 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। यहां पे दिया हुआ है कि एक प्रोपोर्शन है जिसमें फर्स्ट टर्म कितना है 51, सेकेंड टर्म 68 और फोर्थ टर्म 108 है। फाइंड द थर्ड टर्म। थर्ड टर्म यहाँ पे दिया नहीं है, वो हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ मान लेते हैं लेट द थर्ड टर्म बी एक्स। जो चीज नहीं दी रही होती है उसे हम मान लेते हैं वेरिएबल के फॉर्म में। तो यहाँ हम लिखेंगे लेट द थर्ड टर्म बी एक्स। तो हमने जो मिसिंग टर्म था उसे हमने एक्स मान लिया है। अब ये चारों टर्म क्या है, प्रोपोर्शन में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देन पहले फर्स्ट टर्म लिखेंगे तो वो 51 है, इज टू सेकेंड टर्म क्या है 68 और ये किसके साथ प्रोपोर्शन में है, थर्ड टर्म है, में मालूम नहीं था तो हमने एक्स माना हुआ है, और फोर्थ टर्म हो गया 108। ये चारों ही टर्म्स प्रोपोर्शन में है। दैट मीन्स फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो प्रोपोर्शन में है। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, या तो ये लिख सकते हैं कि फर्स्ट रेशियो इक्वल टू सेकंड रेशियो, या फिर हम ये लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, क्योंकि ये प्रोपोर्शन में है तो ऐसा लिखा जा सकता है। हम लिख सकते हैं यहां पर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स होता है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स मतलब आउटर साइड, यानी 51 यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म। तो यहाँ 68 इंटू एक्स करेंगे, यहाँ 51 इंटू 108 करेंगे। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 68 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ 51 इंटू 108/68। 51 और 68 दोनों ही 17 के टेबल में आते हैं, 17 से डिविजिबल है, तो 51 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। वहीं पर 68 को अगर हम 17 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। अब 4 और 108 दोनों ही 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, और 108 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 27 आएगा। तो x की वैल्यू क्या होगी, न्यूमरेटर में यहाँ 3 बच रहा है मल्टीप्लाइड विद 27, और डिनोमिनेटर में 1 है तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 3 इंटू 27 है तो x इक्वल टू 81 हो गया, और x ही क्या था हमारा, वो थर्ड टर्म था जो फाइंड करना था हमें। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस द थर्ड टर्म इज 81। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।